हम लोग जो है पहले बार जो है पढ़ चुके थे, है ना जी, कि क्या पढ़े थे, मुद्रा के 4 महान कार्य। और कल बारे में बेहतरीन तरीका साथ किए होंगे। कल जो हम आपको पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे राज्य का पुनर्गठन मैंने 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश था। कौन राज्य कौन केंद्र शासित बड़ा, इसका वीडियो भी प्रोवाइड हो चुका है और आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम आपको पढ़ाते हैं, अगला बार भी पढ़ा चुके थे 10 क्लास का जो है मैंने चल रहा भाग, ये भाग कोमा हो जाएगा, दूसरा कि तीसरा है, ये तीसरा या चौथा भाग होगा, ये चौथा भाग करके जाएगा, वो देख लेंगे, जैसा भाग करके डाल देंगे आपको। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन का ही चौथा भाग होगा। हम अगला बार बताए थे आप लोग कि मुद्रा के जो है 4 महान कार्य होते हैं। रुपया पैसा क्यों आदमी कमाना चाहता है, तो स्टैंडर्ड को ऊंचा करना, मुद्रा पैसा रुपया पैसा 4 महान कार्य होता है, पहले ही बताए थे। माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। पहले उसको देखते हैं, फिर ये सोचते हैं कि ये वस्तु क्या कितना का होगा, फिर जमा करते हैं, जब पैसा आ जाता है तो फिर उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आज समझते हैं, हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके थे, इसका वीडियो भी प्रोवाइड हो चुका है, योजना आयोग पढ़ाए थे। तो अरे लड़का खड़ा हो जाओ तुम। योजना आयोग का गठन काहे हुआ था, किसके लिए हुआ था, उठा बैठी करा देंगे वहां पे। योजना आयोग का गठन काहे हुआ था, आर्थिक विकास के लिए। बैठ ऐसे चलाता है जरूर। योजना आयोग का गठन काहे हुआ था, रुपया पैसा के लिए हुआ था। तो आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो पूंजी लगाइएगा, तभी ज़्यादा कमाइएगा। कि पूंजी भी नहीं लगाए और ज़्यादा भी कमाए, ऐसा संभव है? गुड, ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव है जी? नहीं संभव। पूंजी लगाना पड़ेगा कस के। ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा किसकी आवश्यकता होता है, पूंजी की आवश्यकता। तो बताए थे कि भारत में 12 गो पंचवर्ष योजना समाप्त। लास्ट पंचवर्ष योजना था 12 से 17, अंतिमा पंचवर्ष योजना 12 से 17। टोटल कई गो समाप्त हो गया, बर्मा 12 से 17। बर्मा कहाँ से, 12 से 17। उसके बाद नरेंद्र मोदी उसका नीति आयोग नाम रख दिया और बोले चलेगा ये 30 वर्ष पर रिपोर्ट देगा, 15 साल चलेगा, मतलब 2030 में रिपोर्ट देगा, 17 मतलब 32 में देगा। कोई दिक्कत है ना जी? इसका टेंशन झमेले दूर कर दिए। आई भी बताए थे कि कौन पंचवर्षीय योजना सरकार चलाया था, उस पर किस पर विशेष ध्यान दिया था। जैसे आप घर में मम्मी पापा के 2 संतानें हो, एक डॉक्टर है एक बकलोल है, तो डॉक्टर जो बनना चाहता है उसको मम्मी पापा और पढ़ा लिखा रहे हैं, डिग्री दिला रहे हैं, लेकिन आप लोल हैं, आपको डिग्री नहीं दिला रहे हैं। इसका मतलब मम्मी पापा 2 नियन करते हैं जी? नहीं, जिसके पास नॉलेज है उसी ना आगे बढ़ाएगा। तो कोई भी व्यक्ति पैसा वही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या करना चाहिए जहाँ से हमको फ़ायदा हो, जहाँ से हमको और जहाँ फ़ायदा भी नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा है? अब जैसे गोईठा में घी सिखाइएगा, इसका मतलब क्या, गोईठा में घी डाल दोगे तो खाए लगोगे, जलेबे ना करोगे जी? बात तो यही है कि बिना मतलब के जिससे ऐसे काम होता है, फिजूल खर्चा हम काहे करें। तो हम बात करें कि मुद्रा की चर्चा कर रहे थे, तो हम इसके लिए आपको बताया कि योजना आयोग आया। कौन आया जी? योजना आयोग क्या किया भाई, तो आर्थिक विकास किया। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया था? नियोजन। नियोजन का मतलब हुआ कि जो संसाधन था उसका समुचित ढंग से हम प्रयोग किए और प्रयोग करके बचत करने को की कह दिए, नियोजन कह दिए। समझ गए ना, समझे कि ना? नियोजन में बचाना होता है। तो भारत आज जितना विकास किया उसका श्रेय नियोजन को दिया जाता है। हर आदमी विकास करता है उसका श्रेय नियोजन को दिया जाता है। बच्चा आई इंडेक्स खरीदे, नियोजन करते होंगे तभी ना खरीदे जी। अब फी महीना में जितना पैसा आता है सबको खर्चे कर जाता तो नियोजन हो पाता? सबको खर्चे करते जाते तो नियोजन हो पाता? नियोजन का मतलब बचाना होता है। नियोजन का परिभाषा भी हम आपको पहले बता चुके थे, है ना? नियोजन का मतलब एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का, अर्थव्यवस्था में जितने भी उपलब्ध संसाधन है उसका सही ढंग से उपयोग करने को की कहा जाता है? आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। योजना आयोग का गठन काहे हुआ था? तो आर्थिक विकास के लिए। योजना आयोग की मदद करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बेटा? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वेरी गुड 1952, 6 अगस्त 1952। योजना आयोग तो देश के विकास के लिए हुआ था, स्टार पॉइंट भी लिखा चुके थे। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं, कितना जो विकास चल रहे हैं तो किसके लिए हो रहा था? मौद्रिक विकास के लिए। किसके विकास के लिए? आज का मौद्रिक विकास का मतलब होता है रुपये पैसा का विकास।
मौद्रिक विकास का मतलब है रुपये पैसा का विकास। हम आपको बताएंगे कि हमारा इतिहास लगभग 25 लाख ईस्वी पूर्व से 25 लाख मानव का, ऐसे तो पृथ्वी की उत्पत्ति 3.4 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। जब क्या हुआ था, विस्फोट ब्रह्मांड में हुआ था, तो पृथ्वी एक पत्थर के रूप में आया और उस पर भी उल्कापिंड फलना ढमकाना गिरा, तो भूकंप आया, तो जीव की उत्पत्ति हुआ। समझिए, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर सिर्फ क्या है जी, वायुमंडल है, और कहीं आपको वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल है तभी आप लोग के जैसे प्राणी यहाँ पे बैठे हुए हो। समझे कि नहीं, कहानी आगे। मौद्रिक विकास हुआ कैसे, तो मौद्रिक विकास सबसे पहले हुआ बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली चला। क्या चला, वस्तु विनिमय प्रणाली। बउआ अगर आज वस्तु विनिमय प्रणाली होता तो हम अगला बार इस हम खूब बेहतरीन ढंग से समझा चुके थे। आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली होता तो हम इतना मन तन से बैच पर बैच नहीं चलाते। रियलिटी बात बता रहे हैं, सच बात बता रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं रहता, वस्तु आइए जाता है, झरेगे फिर यूज करें। लेकिन जमाना देखो किसका आगे क्या बढ़ता है, रुपया पैसा का जमाना आ चुका है। जितना भी आदमी कमाता है उसकी आवश्यकता और उससे ज़्यादा होते जाता है। 99 का चक्कर कभी भी आदमी को, बच्चे से तुम बूढ़ा क्यों नहीं हो जाए, करोड़पति क्यों नहीं हो जाए, लगे अरबपति हो गए। 99 का चक्कर कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। जो अच्छे आदमी है, तो जो मस्त आदमी है, जो अच्छे आदमी है, जिस लाइन में है जहाँ पे बस उसी का एंजॉय करते जाएंगे, मस्ती लेते जाएंगे, बस वही क्या है जी, वही ज़िंदगी जीना होता है। 99 के चक्कर में सोचते रहिएगा तो ऐसे ही आप बर्बाद हो जाए। जो समय है, जो ज़िंदगी है, उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल कीजिए, मस्ती में जी मैंने ज़िंदगी को बिताइए, बढ़ाइए आगे, वही ज़िंदगी। कोई दिक्कत जिस काम में, जैसे हम पढ़ाते हैं आपको पूरा मस्ती के साथ पढ़ाते हैं, खूब मज़ा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप भी, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में खूब मज़ा लीजिए, पढ़ने लीजिए। जिसका जो लाइन है बाबू उसमें खूब मज़ा करो, जिसका जो लाइन है उसमें मज़ा करो, जिसमें मज़ा करोगे उसी में आपको क्या मिलेगा, तरक्की मिलेगी, है ना। अभी झारखंड की कोई लड़की है, फुटबॉलर बन गई, मार भात खा के रहती थी, बेचे खेलने के लिए जाती थी, 12 पड़ोस वाला मना करता था बेटी के शादी ब्याह करे के तो खिलवाती है, समझिए कि नहीं। अभी जो है फुटबॉल की टीम में शामिल हो गई है, आया समझ में। और उसके बाद टीवी पर उसकी बेटी आई, उसके मम्मी से पूछा गया कि आपके घर में टीवी तो बोलना है टीवी नहीं है। सोचिए इतना गरीब है, मम्मियों काम करती है जाके लेबर में, तब पैसा कहीं आता है, बेटियाँ खिलवा रही, अब फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गई बेटी, है ना जी। कहानी तो समझता है, कहानी गरीब घर का कहानी होता है। अमीर आदमी का क्या कहानी, बाप दिया तुम पढ़ा लिखा तो क्या कहानी हो गया। अरे पापा रुपया पैसा दिया और पढ़े लिखे तो कोई कहानी हो गया, नहीं कहानी हुआ, है ना जी। कहानी तो उसका है जो नहीं भी दिया, कष्ट में जो है पढ़ा लिखा और आगे बढ़ा, कोई दिक्कत। तो पहले वस्तु विनिमय पर आदमी कमाए धमाए पर उतना ध्यान। उसके बाद क्या चला, वस्तु मुद्रा। क्या चला जी, मुद्रा। कोई वस्तुएं को मान लिया गया जो है पैसा, जिससे बाघ का चमड़ा है 5 किलो चावल। और उसके बाद फिर क्या चला, जी हाँ, उसके बाद चला सिक्का। उसके बाद क्या चला, हाँ सिक्का। उसके बाद क्या चला, सिक्का में सोना चांदी का, क्या होता था, सोना चांदी का। 26 ईस्वी पूर्व चला ये सब, है ना, सोना चांदी का प्रचलन। उसके बाद धातु मुद्रा चला। धातु मुद्रा में क्या रहता था जी, पीतल का, पीतल तांबा ये सब का धातु रहता था, इससे वस्तु का लेन देन होता था। जितना जल्दी लिख दिया उतना जल्दी विकास होता। तांबा, तांबा जितना जल्दी मैंने कर दिया उतना हो जाएगा सही। जितना जल्दी, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली चला, फिर वस्तु मुद्रा चला, किसी वस्तु एक रुपया पैसा के रूप में किया गया, मान लिया गया। फिर सिक्का, धातु में इतना जल्दी चेंज होते जा रहा होगा, बल्कि लंबा समय चला था, बल्कि लंबा टाइम चला था। समझे बाबू, बीच में पूछेंगे रेफरेंगी भी, ध्यान देना। इसके बाद बढ़ा हमारा समाज आगे की बना, पत्र मुद्रा, पत्र। फिर चला साख, फिर क्या चला, साख। साख में आ गया चेक, पत्र में आ गया नोट, इसमें क्या आ गया बेटा, चेक। इससे भी समाज हमारा और आगे बढ़ा, क्या गया, प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक में आ गया एटीएम कार्ड,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद आ गया है फोन पे। अरे जब पत्र मुद्रा का विकास हुआ ना, धातु मुद्रा पत्र मुद्रा के विकास हुआ तो बैंक का प्रचलन हुआ। किसका प्रचलन हुआ? बात करें कितना ईस्वी के, तो 1869 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जब बैंक का प्रचलन हुआ तो कुछ उसके बाद जो है ये विकास हो गया। पहला बाहर में आदमी कमाता था ना बाबू, तो पैसा की करता था, जूता जो रहता था, मोजा जो पहनता था है ना, उसके अंदर में घुसा लाता था। फिर भी सुंघा के दवा खिला के आदमी के लुटेरा सब ठग सब की कर लेता था, शिकार कर लेता था। लेकिन अब आदमी अब ट्रेन वगैरह में ऐसा कुछ घटना देखने में नहीं मिलता है। डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है, ऊपर से ही जो है क्या किया जाता है, हाँ डायरेक्ट आप जहाँ कमाते हैं ना वहीं से पैसा लगा दीजिए और आपके खाता में पैसा पहुंच जाएगा। और खर्चा वर्चा लेके ट्रेन का जो खर्चा होता है वो लेके वहाँ से चलिए। कोर बैंकिंग इसके बीच में चला था, कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? जब एक व्यक्ति, इस हम पढ़ा चुके थे, लिखाएंगे इसका नहीं, जब एक व्यक्ति बिना विलंब के एक बैंक से, जब एक व्यक्ति बिना विलंब के एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे का लेन देन करता तो उसे कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब तो डिजिटल फोन पे एक बार डिजिटल इंडिया हो गया, फोने से आप वस्तु भी खरीद सकते हो। और जहाँ जहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ आया वहाँ कुछ नेगेटिव भी आया है, आया समझ में? तो ये मतलब समझ, एटीएम कार्ड या प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर एटीएम केंद्र से पैसे की निकासी कर वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? जब आप बैंक में लेन देन करते रहिएगा ना तो बैंक आपका क्रेडिट दे देगा, एगो कार्ड देगा। वो कार्ड का कीमत रहेगा 50,000 जैसा बैंक में लेन देन कीजिए, या 30,000 रहेगा कीमत, समझ गए ना? लेकिन क्या है, डायरेक्ट उससे पैसा नहीं निकाल सकते हो, नहीं तो आदमी घुमा नहीं सकता। 3-4 बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लेगा और ये क्रेडिट कार्ड पूरा होगा थोड़ा सा लेके दे देगा, और किसके होगा तो इससे। लेकिन नहीं, क्रेडिट कार्ड जो है प्लास्टिक का कार्ड, एटीएम कार्ड ही जैसा होता है, उसमें डायरेक्ट आप वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं स्विप करके। जो रहता है जिसे डेबिट कार्ड में नहीं होता, मोल तोल में पैसा नहीं कटता है, लेकिन पिन डालते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, क्रेडिट कार्ड में आप पिन उन डालने की जरूरत नहीं। क्रेडिट कार्ड अगर आपका खो गया तो समझिए लूट लेगा कोई आपको, जितना पैसा था सब गायब कर देगा। 50 जो जितना वैल्यू इसका है ना वो उतना वो गायब कर देगा, वो स्विप करेगा, पैसा अच्छा सब चल जाएगा। कहीं क्रेडिट कार्ड लिखा रहे तो समझ जाना इसमें फ़ायदा हो सकता है। अब बाकी ये सब मिले तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट, एटीएम के डेबिट कार्ड भी कहते हैं। डेबिट कार्ड इसको तब कहते हैं जब डायरेक्ट वस्तु बाजार से वस्तु खरीदारी करते हैं, तब उसको क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर है ना पैसे की निकासी कर बाजार से वस्तु की खरीदारी कर सकते। क्रेडिट कार्ड क्या? यह प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम में खाता में पैसा नहीं रहने पर भी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं कड़वा के माध्यम से। और डेबिट कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड करते हैं, परिभाषा वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा लास्ट में। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है जो किसी बैंक के द्वारा, देखे हो एटीएम कार्ड है किसी के पास, लाए हो कोई लाए हो? और उससे तो हमारा मामू ही पास 10-10 गो एटीएम कार्ड है, समझ गया कि नहीं? अभी है किसी के पास? पीछे हिलेगा धुन देंगे। हाँ नहीं रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन वो कड़वे से वस्तु खरीदेगा। मॉल में जाइए एटीएम कार्ड लेके जाइए, पैसा जहाँ लिए तो वो क्रेडिट कार्ड में नहीं रहेगा। हाँ वो बैंक आप पर वैल्यू करता, विश्वास, क्रेडिट में पूछे थे बैंक, आप लेन देन लंबा समय से कर रहे हैं ना ए लड़का, तो बैंक को विश्वास हो जाता है कि आदमी पैसा लेके भागे नहीं, तो 50,000 तक 1 महीना के अंदर आप, इससे एक दिन भी बेसी होगा तो टैक्स लगेगा, ठीक है जी, आपको ज़्यादा पैसा लेगा, ज़्यादा ब्याज लगना चालू हो जाएगा। 1 महीना तक कुछ नहीं लेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में कार्ड से ही आप वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं, पैसा आपको नहीं मिलेगा।
नहीं तो फिर बेहुदा लेन देन उसका घुमा देगा नहीं जी। और वस्तु खरीदारी करोगे तो कहाँ भराएगा। एगो वेनेजुएला जो है उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका का देश था, कौन था जी? वहाँ महंगाई है तो नोट छाप के सोचा महंगाई कम कर दे, इतना महंगाई चढ़ा तो ऐसा करे नोटवे छाप देते। तो बता दें आप लोग को कि वहाँ जो है 1 लाख रुपये किलो जो है टमाटर है। तो महंगाई कम हुआ कि बढ़ा? छाप के महंगाई को की कर सकते हैं। अभी जैसे 2000 500 नोट बिना कमैले तो सबके दे दिया जाए, वैल्यू दोगे? देखो बाबू, महंगाई बढ़ाना और घटाना सरकार के हाथ में नहीं है, आरबीआई के हाथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में। अगला है स्पेशली बैंक के बारे में भी पढ़ना। बैंकों का बैंक आरबीआई कहना, लोग सरकार को बदनाम करते हैं। आरबीआई क्या करती है ना, सब बैंकवा से जितना पैसा है ना टोटल सब के लिए ले पैसा, वो उससे लोगों तो रिपो रेट रिवर्स रेट ऐसे चलता है, उससे तुम लोगे तो 4 रुपया करके देगा, और वो तुमसे लेगा तो 2 रुपया करके देगा, अब मंजूरी हुई करेगा। वो कहता, आरबी कहता है कि दिन भर में तुम जितना लेन देन किया है ना, जितना पैसा आया संझिया के कुल हमरा ही पहुंचा दो। कहोगे हमें कंगाल हो गया था, लेवल जो पैसा धरा लेवल आएगा तो जानते हो उसको की कहता, ओकरा लिए तुम 18% रखो। अगर 5 लाख आया तो 5 लाख के 18% निकाल के बैंक में रखो, काहे कि कोई जमा करे लगा तो वह पैसा उन्हें देना, फिर संझिया जो बचेगा वो 18% रख के फिर हमरा दे देना। ऐसे करते रहते। कौन करती है? सहारा बेसहारा क्या लोग कहते हैं भाग गया, भाग नहीं गया। आरबीआई को भरता उड़ता कुछ नहीं था, 18% रखेल कहता था, वो पूरा के पूरा रख रहा था। आज समझे कि नहीं? तो महंगाई पर नियंत्रण वही। कोई बैंक लोन तो देना चालू कर देगा, आरबीआई देखेगा रे तोरी के कुल लोन रहा कुल नहीं रहा, तो नियंत्रण रखेगा कि ज़्यादा पैसा बोला हमरा तो लोन दे दे। महंगाई पर नियंत्रण कौन रख सकता है? आरबीआई। नोट जो आप लोग का नोट देखते हैं ना, 2000 देखते हैं, 1 रुपया के नोट छोड़ करके जितना भी नोट देखते हैं सब जो है आरबीआई चलाता है। आरबीआई लिखा है और पर 17 भाषा रहता है। कौन भाषा? विदेशी है कि भारतीय? सब भारतीय सभी भाषा लिखा रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या लिखा रहेगा उस पर? नोट है किसी के पास? अरे है अभी रे, देखो यह बेहुदा अमीर आदमी देखा नहीं, भीख में कोई दो बड़ा बेंच में नहीं लाना। तो 20 रुपया ये चलाता है केंद्र सरकार। ये कौन चलाता है? इसमें 17 भाषा लिखा रहता है, एगो हिंदी एगो अंग्रेजी, इन्हें की है 16-15 जो है। देखो और सब कहाँ का? भारतीय भाषा। ये कहाँ का भाषा है जी? जी हाँ। और ये बताते ये जो पतला पिन है ना उसमें आरबीआई लिखा रहता है। ये पतला पिन देखिए, इसमें क्या लिखा रहता है? आरबीआई लिखा रहना चाहिए कि जो आधा भारत लिखा रहना चाहिए, मोटा नहीं रहना चाहिए। तो ये समझो नोट क्या है? सही है। क्या है जी? भारत लो दोस्त को। अरे सब क्या असली है, जांच क्या कर रहा है? मुद्रा का जमाना आ गया, अभी फी के नाम पर बेहुदा कोई देता नहीं, इससे नोटे खाली निकाल रहे हैं। अब देखिए मुद्रा लगा रख, मुद्रा के घर में अपने देखते रहना। तो मुद्रा का विकास इस प्रकार से हुआ। आज मुद्रा का ही जमाना है, आज सब कुछ रुपया पैसा ही हो चुका है। जिसके पास रुपया पैसा है वही आदमी जो है संपन्न है, खुश है नहीं जी, लोग उसको रिस्पेक्ट आदर सत्कार दे रहे हैं। और जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो बेचारा सिर्फ लगे हुए, पूंजी ने कहाँ से लगाया, मजदूरी काम करके जीवन यापन करता है। इसलिए आपका कम एज है बाबू, तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा हुनर सीखने का। सब दिन पढ़ाई थोड़ी है, इंटरमीडिएट विशेष नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है, दिमाग बढ़े। और उसके बाद को हुनर सीखिएगा, हुनर के बाद से पैसा जमा कीजिएगा, फिर अपना खोल लीजिएगा। हुनर बहुत अच्छा चीज़ है, हुनर में आप किसी का गुलाम नहीं रहिएगा, है ना। जो गुलाम बनवाइए, गुलाम बनिए नहीं। क्या आप गुलाम बनने के लिए हुए हैं, मालिक बनने के लिए नहीं हुए हैं बेटा। कुल कोई कहता है ना कि कुल कुतबा काशी जी चल जाएगा तो पतलिया क्या चाटेगा, तो तुम बोलो क्या हम पतलिए चाटने वाला हैं, है ना। अपने आप को तुम जो है नीचा नहीं समझिए, समझ गए ना जी। नहीं कहते जितना चादर उतना ही फैलाना चाहिए, हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चादरिया खरीद लेना चाहिए, समझ गए कि नहीं। कौन कहता है बेटा कि लोग खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। और हम कहते हैं कि एक दिल लेकर आए थे
और 1000 दिल में बैठ के जाएंगे। बिना 2 गो के आ नहीं सकता, बिना 4 गो के जा नहीं सकता। समझ गए कि नहीं? तो फोकस करेंगे इधर। तो मुद्रा पैसा का जमाना है। व्यक्ति के पास लोग आजकल, तुम हमें लड़का, तुम हमको रिस्पेक्ट दे रहे हो जब हमें कोई गुण है तब। आज लोग मान यादर भी देंगे तो रिस्पेक्ट से चलते हैं। अगर शक्ल सूरत का कोई दिए तो क्षण भर के ले देंगे, फिर आपको वजूद वैल्यू देने वाला नहीं। इसलिए लाइफ में कुछ ना कुछ हुनर रहना चाहिए कि किसी के हम गुलाम नहीं रह सके। अगर हमारा बिजनेस ठप भी हो जाए तो हम खुद जो है कि हो सके स्वावलंबी हो सके। कोई दिक्कत? ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा है बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपये। ये जना ना टका अस्तित्व टक टका टकाए। तो ऐसा जमाना है कि जो जहाँ रुपया पैसा नहीं, जिस व्यक्ति के पास रुपया पैसा नहीं, वो रुपया पैसा सिर्फ टकटकी लगा के की करते रहता है, देखते रहता है। अब सबको लिखावे, अब कुछ लिखा लिए, लिखिए। मौद्रिक विकास निम्नलिखित प्रकार से हुआ। लिखिए मौद्रिक विकास। कल हम पूछेंगे जहाँ तहाँ, कोई दिक्कत है? जो लिखा रहे कल पूछेंगे। कोई भी लिखिएगा तो एक लाइन छोड़ के, जब पूरा हो जाए ना वो जी तो दूसर का छोड़ के। मौद्रिक विकास निम्नलिखित प्रकार से हुआ। मौद्रिक विकास कैसे हुआ? मौद्रिक विकास जो है निम्नलिखित प्रकार से हुआ। डैश दिए। मौद्रिक विकास जो निम्नलिखित प्रकार से हुआ। रोमन में 1 वस्तु विनिमय प्रणाली दे डैश। वस्तु विनिमय प्रणाली दे डैश। वस्तु विनिमय प्रणाली दे डैश। वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को, जब वस्तु विनिमय प्रणाली माध्यम द्वारा कमाने पर ध्यान, हाँ कमाता था कि झड़ जाएगा तो उसके बाद फिर कमाएंगे। लेकिन आज मुद्रा की युग है, जितना कमाओ बहुत ही कम है। क्या लिखे बउआ? वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को, सब कॉपी करते हैं ना? वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे चावल से गेहूं का लेन देन करना। जैसे चावल से गेहूं का लेन देन करना। रोमन में 2 चावल से गेहूं का लेन देन करना। अरे क्या बोलना है इसमें, खुद बनाओ ना परिभाषा जी। वस्तु से वस्तु लेन देन को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये चावल से गेहूं को लेना है ना, गेहूं से गाजर को लेना। रोमन में 2 वस्तु मुद्रा दे डैश। वस्तु मुद्रा दे डैश। वस्तु मुद्रा देखे डैश। वस्तु मुद्रा में वस्तु मुद्रा में किसी खास वस्तु मुद्रा में किसी खास वस्तु के रूप वस्तु को ही वस्तु मुद्रा में किसी खास वस्तु को ही किसी खास वस्तु को ही मुद्रा के रूप में मान लिया जाता था। मुद्रा के रूप में मान लिया जाता था। किसी खास मुद्रा के रूप में क्या किया जाता था? जैसे बाघ के खाल का के खाल का कीमत 5 किलो चावल था। 5 किलो क्या था? चावल। घी होगा तो 1 पौआ, ऐसे करके आए समझ में कि नहीं? रोमन में 3 सिक्का।
लिखिए सिक्का मुद्रा में, सिक्का मुद्रा में सिक्का मुद्रा में सोना या चांदी के, सिक्का मुद्रा में सोना या चांदी के, सिक्का मुद्रा में सोना या चांदी के सिक्के के साथ में, सिक्का मुद्रा में सोना या चांदी के सिक्के के साथ लेन देन होता था। चांदी, सोने या चांदी के सिक्के से क्या करते थे? लेन देन करते थे, वस्तु का लेन देन होता था। जैसे सोना से गेहूं खरीदना, अरे सिक्का मुद्रा में सोना या चांदी के सिक्का से लेन देन होता था। ओके, जैसे सोना से क्या खरीदना, जैसे सोना के सिक्का से गेहूं खरीदना। पत्र मुद्रा दे डैश, क्या दे डैश दिए? पत्र मुद्रा। लिखिए पत्र मुद्रा में, पत्र मुद्रा में सरकार के द्वारा, पत्र मुद्रा में सरकार के द्वारा पत्र मुद्रा में सरकार के, कौन मुद्रा में? पत्र मुद्रा में सरकार के द्वारा जारी किए गए नोट का, नोट से जारी किए गए नोट से, जारी किए गए नोट से लेन देन करते थे। जारी किए गए नोट से की करते थे? लेन देन करते थे। जारी किए गए नोट से क्या करते थे? जैसे ₹10 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सबसे वस्तु का लेन देन होता था ना। 2000 का नोट, कोई दिक्कत बाबू? समाज हमारा और आगे बढ़े, हो गया ना? हाँ, धातु मुद्रा छूट गया था, लिख लो धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में, धातु मुद्रा में पीतल या, धातु मुद्रा में पीतल या तांबा के बने, धातु मुद्रा में पीतल या तांबा के बने सिक्के से वस्तु का लेन देन होता था, वस्तु का लेन देन होता था। जैसे ₹5 का सिक्का, जैसे ₹5 का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का, 20 रुपया का सिक्का, 20 रुपया का सिक्का, 20 रुपया का सिक्का, जैसे किसका जी? ये पत्र मुद्रा लिखा है, साख लिखो। साख मुद्रा में, साख मुद्रा में, साख मुद्रा में साख मुद्रा में साख मुद्रा में कौन मुद्रा में बाबू? हाँ, साख मुद्रा में
साख मुद्रा में सरकार के द्वारा, साख मुद्रा में सरकार के द्वारा किसी कागज को मान्यता रुपये के रूप में दे दिया जाता है, माने बैंक के द्वारा, नहीं जी, या सरकार के रूप में दिया जाता है। जैसे चेक, हुंडी, जैसे चेक, हुंडी, ओकरे माता, चेक के माता कागज को, धन संपत्ति का ब्यौरा उसमें वर्णन किया जाता है। हाँ, चेक, हुंडी, जैसे चेक और क्या चाहिए, हुंडी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो, तो स्टार पॉइंट में हम आ जाओ। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना जब एक व्यक्ति जो है, क्या लिखे बबुआ, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के माध्यम से पैसे की लेन देन करता है, तो उसे कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। तो उसे कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बाबू, कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, है ना। आदमी पहले बाहर कमाता था, पैसा साथे लेकर आता था, बेचारा ठगी का शिकार हो जाता था। लेकिन अब है कि बाहर कमाता, पैसा की करता, बैंक में अपना खाता में लगा देता, खुद चलाता, खर्चा वर्चा रख करके ट्रेन का खाली। अब एटीएम देख डैश, तो एटीएम कहते हैं किसको, पहले एटीएम देख डैश लिखिए। एटीएम का अर्थ है स्वचालित एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। जी हाँ, एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर, किसका अर्थ, एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। लिखे, एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। यह व्यक्ति को 24 घंटे पैसा निकासी या व्यक्ति को 24 घंटे पैसा निकासी या व्यक्ति को 24 घंटे पैसा निकासी या जमा करने का सेवा प्रदान करता है, या जमा करने का सेवा प्रदान करता है। कोई दिक्कत बाबू? एटीएम मशीन के बारे में लिखा है, इसका क्या अर्थ होता है? स्वचालित टेलर मशीन, या 24 घंटे जो है क्या करता है? पैसा निकासी या जमा करने का की करता है? सेवा प्रदान करता है।
है ना बेटा। अब जो है एटीएम कार्ड दे डैश, तो एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड दे डैश। नेक्स्ट स्टार पॉइंट एटीएम कार्ड। कल परिभाषा पूछेंगे, जे बताएंगे, कलम देंगे हम। क्या दे डैश परिभाषा क्या, देखिए हम ऐसे ही लिखा देते हैं कि नहीं, कि रट्टा मारे चीज़ है, जो चीज़ है उसके बारे में लिखना, कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्या चीज़ है, मैंने लोहा के है कि सोना के है कि चांदी के है, आधो जगह हम क्या दे डैश दिए लिखिए। यह एक प्लास्टिक का एटीएम कार्ड दे डैश, यह एक प्लास्टिक का छोटा सा, यह एक प्लास्टिक का छोटा सा, प्लास्टिक निकलाता है ना, यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्लास्टिक का, पर लग जाता है छोटू, उधर करंडे लग जाता है। वाह, समझ में आता है कि नहीं। कल वाला नहीं नाद करके आए थे, काहे हो 24 घंटा में नहीं हो पाता। फिरंगी बिघा दाद देखा रहा, तुम किया था रे छोटा। हिमाचल प्रदेश का कब हुआ था, 1971 में, और नागालैंड का 1963, नागालैंड का। अब पंजाब से अलग हुआ, विद्याभ्यास के लिस्ट बना के घर में साट दो। पंजाब से अलग हुआ 1966 में, हरियाणा वगैरह। दमन दीप, दादर नगर हवेली, गोवा, और कौन सी, पुदुचेरी, है ना जी। कितना इसमें केंद्र शासित प्रदेश, 1962, 1962। 1987 में कौन कौन राज्य बना, मिजोरम, मणिपुर, गोवा, है ना जी। तो ऐसे याद कीजिएगा था ना। क्या दे डैश दिए, यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा, यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा, है किसी के पास अभी, जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से खाता में, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर पैसे की निकासी कर, पैसे की निकासी कर, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर पैसे की निकासी कर, वस्तु की निकासी कर, वस्तु बाजार से वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। पैसे की निकासी कर बाजार से वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। एटीएम के बारे में बढ़िया से लिखा है ना, किससे भी बढ़िया लिख सकते हो। अरे इससे भी बढ़िया परिभाषा होगा। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर, है ना, एटीएम केंद्र से पैसे की निकासी कर बाजार से वस्तु खरीदारी। अब ये डेबिट कार्ड दे डैश दो। नेक्स्ट तेजी में लिखो, थोड़ा बहुत सारा लिखाना। डेबिट कार्ड दे डैश, कोर बैंकिंग प्रणाली लिखा दिए थे। डेबिट कार्ड दे डैश, क्या दे डैश, परिभाषा वही लिखो। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है, लास्ट में खाली चेंज होता है। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है। क्या बेटा, खड़ा हो जाओ दोनों। अरे लड़का खड़ा हो जाओ। तो क्या हो रहा है, क्या समस्या हुआ? अरे खड़ा हो ना पहले। के छोटका क्या क्या मैंने हुआ, कितना देरी, कई बार? हाँ बुआ, एक बार सटाया था। छोटा गलती रहता है। तुमको यहाँ कान पकड़ के ना भगा देंगे। एडमिशन नहीं हुआ है अभी। तुम लास्ट तुम्हारा वार्निंग अभी सुन लिया ना, तो धुन देंगे तुरंत। अब गलतियों से भी कुछ करे बोलना था। एक ही बार तो बस चलिए, एक बार तो विदय कर देते हैं। क्या लिखे जी? यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से कल टोटल परिभाषा तुमसे पूछेंगे हम।
यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर बाजार से वस्तु खरीदारी कर सकते हैं। अगर हम पैसा नहीं निकाल जाता उसी से खरीद लेते हैं ना, कड़वा रहते हैं ना, मोल में कटा लेता है पैसा जी। बाजार से वस्तु खरीदारी कर सकते हैं। बाजार से वस्तु की क्या कर सकते हैं? खरीदारी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड दे डैश दो, क्रेडिट कार्ड दे डैश, क्या दे डैश दिए? तेजी में थोड़ा बाबू, क्रेडिट कार्ड दे डैश दो, दिए क्रेडिट कार्ड। देखिए यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है। परिभाषा हल्का हल्का चेंज हो रहा है। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से जारी किया, इसके माध्यम से खाता में पैसा नहीं रहने पर भी, इसके माध्यम से खाता में पैसा नहीं रहने पर भी, इसके माध्यम से खाता में पैसा नहीं रहने पर भी हाँ, बाजार से वस्तु खरीदारी कर सकते हैं। बाजार से वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। बाजार से वस्तु की क्या कर सकते हैं? हाँ, बाजार से वस्तु की क्या कर सकते हैं? पैसा नहीं भी रहेगा तो बाजार से हम वस्तु की कर सकते हैं? खरीदारी कर सकते हैं। वस्तु के क्या कर सकते हैं? क्या नहीं रहेगा तब? पैसा नहीं भी है तो भी हम वस्तु की कर सकते हैं? खरीदारी। सब कॉपी करते हैं ना? मज़ा आया कैसे मौद्रिक विकास हुआ। और उसके बाद आया फ़ोन पे। अब इसमें भी चले लगा अथी स्कीम चले लगा जी। लोग की करते हैं फ़ोन पे अमेजन से कुछ मंगाया, सामान दूसरा डाल दिया उसमें है। इसका समाधान हाँ, महंगा मंगा लिया, सस्ता वाला डाल के भेजा दिया, पैसा भी उसका आ गया, रिटर्न नहीं कर लिया, ये चल गया। अब फ़ोन पे है तो फ़ोन पे जो गूगल पे से कोई प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करता है और दिखा दिया, देखिए आपके पास पैसा गया, अगर वो वहाँ से चलते बनता है। तो कुछ ना कुछ त्रुटि आ ही जाता है ना जी, जिस पर। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि गलत का परिणाम गलत ही होगा और सही का परिणाम अगर पकड़ा गया तो फिर पूरा का पूरा की कर लेगा, असूल कर लेगा। तो हाँ एटीएम से कैसे, एटीएम इसके माध्यम से, एटीएम से पैसा जमा, क्या लिखा है बेटा? एटीएम मशीन से नहीं रहे, कार्ड से नहीं ने। यहाँ तुम जाके प्रत्यक्ष देख सकते हो। पूछिए तुम बेहिचक पूछे, पंजाब नेशनल बैंक में दो गो लगा हुआ है एटीएम, और संयोग बस खाता वहाँ मेरा भी है। तो गए वहाँ पे कंप्यूटर के पास, वहाँ आपको लिखे रहेगा, सूर्य में लिखल रहेगा है न, अकाउंट नंबर, योर अकाउंट नंबर। ठीक, तुम अकाउंट नंबर डाले, 2 बार अकाउंट नंबर डालने कहेगा, तुम सिर्फ अकाउंट नंबर उसमें डालोगे। क्या डालोगे? वो मशीनमा में। तो उसके बाद 2 नंबर डालोगे तो नाम सही दे देगा। तुम नाम देख के ओके कर दो, मेरा नाम सही है, मेरा अकाउंट नंबर है तो मेरा नाम है, ओके। ओके जैसे ही करेगा तो जैसे पैसा नहीं निकलता उधर से, तो उससे वैसे खुलेगा, उसमें आपको पैसा डालना है ना जी। ऊपर से कवर लगा रहता है, वो खुलेगा, उसमें आपको की करना है? पैसा डालना। अगर घर उसके बाद कवर झपा जाएगा, और घर करके गिनाएगा, खराब नोट रहेगा तो उसमें जमा रहेगा। अब बाकी कहेगा डिपॉजिट योर इतना पैसा है, क्या है मैंने श्योर है तो ओके कर दो, उसके बाद वो दे देगा स्लिप तुमको। ऐसा मुझे कैसे जमा होता है? हाँ, सपुरम भी तो है ही है ना। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।